हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और आज बच्चों, कल हमने एक चैप्टर डाला था क्लास 11th का सजीव जगत का फर्स्ट पार्ट। आज उसी के सेकंड पार्ट को हम लेकर के आए हैं ताकि आपकी स्टडी रेगुलर बेसिस पर हो सके। हमने आपको कहा था कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपके समझ आएगा। आज उसी का पार्ट सेकंड हम लेकर के आए हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर हम फुल चैप्टर नहीं डालेंगे क्योंकि फुल चैप्टर की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और हमें भी गर्मी लगने लगती है। ठीक है बच्चों, तो मैं भी आपको बताऊं, आज भी हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट के बाद शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे हम। वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। डाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। वर्गीकी टेक्सोनॉमी होता है, इसको इंग्लिश में टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का नामकरण होता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम होता है द्विपदनाम पद्धति, द्विपदनाम पद्धति। और ट्राइनोमियल का होता है त्रिपदनाम पद्धति। ठीक है मेरे बच्चों, त्रिपदनाम पद्धति। ठीक है, इन दोनों बातों को जान लिया हमने। ठीक है जी, कि इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही मैं बात करूंगा आपके इसकी वर्गीकी की। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो आधुनिक वर्गीकी है, आधुनिक वर्गीकी है, इसके पिता बोला जाता है कैरोलस लीनियस को। और जो प्राचीन है, प्राचीन का मतलब एंशिएंट, प्राचीन वर्गीकी है, उसके फादर होते हैं आपके अरस्तु। दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है जी, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से नोट कर लें, आगे चलते हैं। फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर जीवों में विविधता पढ़नी है आपने, अगर डाइवर्सिटी इन लिविंग और डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो एक बात थोड़ा ध्यान से समझें आप, है ना। हम अपने आसपास में, देखिए ओरली बताऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे, अगर आपके आसपास में आप लोग रह रहे हैं तो आपके सराउंडिंग्स में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी स्पीसीज हैं, कितनी ऐसी प्रजातियां हैं, है ना, जो आप देखते हो। इट मीन्स कि इंसान है, सबसे पहली बात तो ह्यूमन बीइंग हो गए, मनुष्य हो गए, उसके बाद कुत्ता, डॉग, बिल्ली, चूहा, खरगोश, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यही अगर हम बात करें जीव, तो हम अगर जीव को कहें यानी एनिमल्स, तो एनिमल्स में तो हमारे हाथी भी आता है, एनिमल्स में शेर भी आता है ना, कुत्ता भी आता है, लेकिन सभी में आपको एक विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हालांकि काम सभी का एक ही है। मान लो कुत्ता है, कुत्ता भी सांस लेता है क्योंकि प्रॉपर्टी एनिमल की है। ठीक है, शेर भी सांस लेता है, हाथी भी सांस लेता है, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक बहुत छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है, एक में बैठ जा, एक की शक्ल पता नहीं कैसी, एक की सूंड टाइप। तो मतलब ऐसी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, इन सभी में विविधताएं हैं। ठीक है बच्चों, और आपने ये भी देखा होगा कि जो बिल्ली है उसकी जो जनरेशन होती है वो बिल्ली होती है, यानी उसी स्पीसीज का होता है। कुत्ता होता है, डॉग है तो वो डॉग ही होगा, है ना। तो अगर हाथी है तो वो हाथी होता है, उसका जनरेशन जो है। तो ये भी विविधताएं हैं। तो ये यहाँ सभी चीज़ों में, अब एनिमल्स हैं, मान लो एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य। अगर मैं मनुष्यों की बात करूँ, मैं अगर मनुष्य की बात करूँ, तो मनुष्य भी कौन से, अब मेरी शक्ल का कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना होगा, है ना। हालांकि हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन हमारे में भी विविधताएं हैं, हमारे में भी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवों में विविधता कहते हैं। यानी कि उनके रंग, उनके शेप, उनके आकार, उनका साइज, उनका आपका फेस, या उनके
गुण, ठीक है, या उनके कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके बिहाफ पर यानी समानताओं और विषमानताओं को मिला करके, इस चीज़ को देख करके जीवों में विविधता आपकी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसमें अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं एक बात, ठीक है बच्चों, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि सभी जीवों को उनकी समानताओं तथा विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, हिंदी में थोड़ा सा वीक हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाता हूँ मैं ऑलवेज, ठीक है। सभी सजीवों को उनकी समानताओं तथा विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। यानी सभी जीवों को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर आपका बांटा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं इसमें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता हो या वर्गीकरण किया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी बोलते हैं। वर्गीकी के जनक अरस्तु हैं। अरे यहाँ से चला गया अरस्तु, अच्छा, वर्गीकी के जनक अरस्तु हैं। और आधुनिक वर्गीकी यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, कैरोलस लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नोमेनक्लेचर की। देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण, नामकरण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। नामकरण होता है जीवों का। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, मान लो मैं कपिल, ठीक है, मेरा नाम पूरा कपिल चौधरी, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? ये तो मेरा वंश, ये जो एक मिनट, यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और भी लेता हूँ। मेरे पास बिल्ली है। अब बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ये कपिल चौधरी वाली बात मैं आगे बताऊंगा आपको। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम इसको बिल्ली कहते हैं, है ना। हो सकता है किसी और स्टेट में हम इसको बिलाऊ कहते हों, या बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन में बिल्ली को कुछ और बोला जाता होगा, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। यानी नोमेनक्लेचर क्यों किया गया है? ताकि किसी ऑर्गेनिज्म की आसानी से पहचान हो सके, ठीक है ना। यानी हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहचान सके। दूसरी बात सिंपल सी ये भी है कि आपका जो नोमेनक्लेचर होता है वो आपके 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किसी ऑर्गेनिज्म की फैमिली को या किसी ऑर्गेनिज्म के टाइप को। जैसे आपका फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, किंगडम हो गया, यानी वंश, जाति, प्रजाति, है ना। ऐसे करके 7 टाइप से बांटा गया है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है ये, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो बिल्ली का साइंटिफिक नेम है, यानी जो साइंटिस्ट का नेम है, जो साइंटिस्टों ने दिया है इसको, इसमें आपके जीनस को यानी वंश को लिया गया है, वंश, और यहाँ आपकी जाति को लिया गया है, ठीक है, यानी स्पीसीज को लिया गया है, प्रजाति, ठीक है बच्चों। तो इसी हिसाब से आपका जो है वो नाम जो है बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि नामकरण जो है वो नामकरण मैंने आपको भी बता दिया कि पूरे विश्व में उसी नाम से उसको जाना जाता है। यानी अगर आप कहीं जाकर के बिल्ली बोलोगे तो बिल्ली का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो आपको वो जान भी ना पाए कि बिल्ली क्या होती है, लेकिन अगर आप वहाँ फेलिस डोमेस्टिका का नाम ले देंगे तो फेलिस डोमेस्टिका से आपको जो है वो बता देगा कि हाँ बिल्ली ये है हमारी, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात। अब इसमें बात करते हैं आगे जो मेन आती हैं। देखिए मैं छिपा हुआ हूँ यहाँ से, शायद आपके कैमरा के सामने से, लेकिन बोल रहा हूँ मैं यहाँ हूँ। मैं कुछ देख रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है आपके सिलेबस में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख सकते हैं और शायद समझ भी सकते हैं
जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है? ठीक है, जीवों को वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि हाँ ये कई बार आपके एग्जाम में आया भी हुआ है 11वीं क्लास में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जीवों की पहचान के लिए जीवों का नामकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देश में क्या पता किस ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से नाम हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे हम किसी चीज़ को कुत्ता कहते हों, कहीं पे जाके कुछ और बोला जाता हो, है ना, कहीं पे जाके कुछ और बोला जाता हो, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब जो कुत्ते का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्ते का नाम जो होता है आपका वो कैनिस फैमिलियरेसिस होता है। ठीक है, कैनिस फैमिलियरेसिस। तो यहाँ थोड़ा सा नाम ऐसा ही है, आप लोग भी समझे। देखो अपनी बुक से आप याद कर सकते हैं, जैसे बिल्ली का नाम हो गया फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का नाम हो गया कैरिस, आपका ह्यूमंस का नाम हो गया होमो सैपियंस। ठीक है, आपका गेहूं का हो गया पाइसम सटाइवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और मटर के पौधे का हो गया आपका पाइसम सटाइवम। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं अपनी बुक से। तो बच्चों ये इसलिए नाम देना ज़रूरी है कि आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान हो सके। जो जीवों का नामकरण है उसको दो संस्थाएं यानी दो कोड के हिसाब से आपका किया जाता है, एक ICZN और एक ICBN। ठीक है, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब जो जीवों का नामकरण है वो मुख्यतः दो प्रकार में होता है। एक आपका होता है द्विपदनाम पद्धति, ठीक है, यानी बाइनोमियल। ठीक है, और नंबर 2 त्रिपदनाम। ठीक है बच्चों, त्रिपदनाम पद्धति। इन दोनों पद्धतियों के माध्यम से आपका जो है ये नामकरण होता है। अब जो द्विपदनाम पद्धति थी ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम है गैस्पार्ड वाहिन। ठीक है, क्या है? गैस्पार्ड वाहिन। ठीक है, यही है ना, गैस्पार्ड वाहिन। ठीक तो लिख दिया था यार मैंने फिर मामला गलत हो गया, कट जाएगा तो उनते ही। गैस्पार्ड वाहिन। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब होता क्या है, द्विपद नाम में आपका सबसे पहला जो नाम होता है यानी पहला नाम और दूसरा नाम, देखो साइंटिस्टों ने क्या किया था, दो नाम के माध्यम से आपका जो है ये बनाया गया था। अब पहले नाम में आपका जीनस लिखा जाता है, ठीक है, और दूसरे नाम में आपकी स्पीसीज। अगर एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ अगर ह्यूमंस की मैं बात करूँ, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का जो जीनस होता है वो होमो होता है और जो स्पीसीज होता है वो होता है सैपियंस। ठीक है, इसीलिए जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमंस का वो आपका होगा होमो सैपियंस। ऐसे ही बिल्ली की बात करें तो बिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो बिल्ली का नाम होता है, जो जीनस होता है उसका होता है फेलिस। ठीक है, फेलिस, और जो स्पीसीज का नेम होता है उसका होता है डोमेस्टिका। ठीक है, तो इसका नाम हो गया फेलिस डोमेस्टिका। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक बात सुनो आप मेरी, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपका है इसमें। सबसे पहली बात, जीवों का नामकरण क्यों होता है, ताकि उनकी पहचान की जा सके, ताकि उनका पता लग सके कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से है कहाँ से नहीं है। मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं बताऊँगा कि मैं भारत से हूँ, भारत में मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हूँ, तो फिर पता कैसे चलेगा अगर ये नहीं पता होगा। तो अगर आप भी हैं, मान लो आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के आप हरिद्वार से हैं, हरिद्वार में आप किसी गाँव में हैं, उस गांव के आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, फिर आपके फादर का नाम क्या है, तब जाकर के आपका पता चलेगा। तो इसीलिए आपको ये नाम दिया जाता है ना। इसीलिए जो आपकी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि इनकी पहचान हो सके। ठीक है, अभी ये जो आपकी पूरी पद्धति थी ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिसका नाम था लीनियस कार्ल वान लिन। ठीक है, वान लिन। ठीक है बच्चों, इसका नाम था ये, जिसका मूल नाम था वो था कार्ल वान लिन, और वैसे कैरोलस लीनियस था। अब जो एंशियंट बायोलॉजी जो एंशियंट टेक्सोनोमी के जो फादर थे वो आपके अरस्तु थे, और मॉडर्न टेक्सोनोमी के जो फादर थे वो आपके कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। ठीक है, अभी ये जो जीनस और स्पीसीज है यानी जो आगे की जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, जो 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के। अभी मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपकी रह गई हो। ठीक है, अभी आपका त्रिपद नाम शायद रह गया, तो त्रिपद नाम को लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर द्विपद नाम था ऐसे ही त्रिपद नाम होगा। त्रिपद नाम में क्या होता है
यहाँ तो आपका जीनस प्लस स्पीसीज होता है, लेकिन वहाँ क्या होगा आपका जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका जो होमो सैपियंस यानी ह्यूमन का जो स्पीसीज था सैपियंस, और इसकी सब स्पीसीज भी सैपियंस ही होती है, तो इसका नाम त्रिपद नाम यानी 3 पदों वाला नाम, 3 शब्दों वाला नाम होमो सैपियंस सैपियंस हम आराम से कह सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई बातें होगी तो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आपका मेंढक होता है, मेंढक का नाम होता है राना टिग्रीना, तो ये इसका स्पीसीज और जीनस है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है विलुप्त भी हो गई, यानी जब से पृथ्वी पर जीवन आया है तब से बहुत चीज़ें विलुप्त भी हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर है भी। ठीक है बच्चों, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम अपने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे और टेक्सोनॉमिक एड के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी आपकी टेक्सोनॉमिक कुंजी होंगी, टेक्सोनॉमिक की होंगी, उनको भी पढ़ेंगे, यानी हर्बेरियम वगैरह के बारे में हम कल पढ़ेंगे, हर्बेरियम म्यूजियम, है ना। तो आज की वीडियो बस बच्चों इतनी ही। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेस्ट लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।